वेलकम गाइस। वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज हम लोग ये देखेंगे कि कभी भी आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो आपको आपने मान लीजिए कि आपने प्राइस एक्शन सीख रखी है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा करेगा जिन्होंने प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखी है, और जिन्होंने नहीं सीखी है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। क्वेश्चन ये है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना किसी एक लेवल से रिवर्सल स्पॉट करते हैं, ठीक है। तभी रिवर्सल स्पॉट इसलिए करते हैं, मतलब ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल है, क्योंकि आपको ट्रेंड को राइड करना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी उसे आपको प्रॉफिट्स उससे निकालने हैं, राइट। तभी तो आप, क्योंकि यहाँ पे आप काउंटर ट्रेंड ले या कुछ भी, कहीं ना एक कोई एक लेवल होगा जिससे मार्केट रिएक्ट करके वापस नीचे आएगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, इस प्रॉफिट को स्क्वीज आउट करना चाहते हैं, इसमें से जो पैसा है वो आपको, एज ए ट्रेडर आपका रोल यही है। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कि ऐसे मैंने सोचा काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आपने कहीं पर एक मूव एंटिसिपेट किया, ठीक है, और आपने सोचा कि ठीक है यहाँ पर आज सेलिंग होगी, ये मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से सेलिंग होगी, आपने सेल की पोजीशन ले लिया। आप देखते हो कि स्टॉप लॉसेस आपके ऊपर है, मार्केट थोड़ा सा मूव करता है नीचे और वापस यहाँ पर इस तरह से होवर करते रहता है। अब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ठीक है इसी लेवल पर हम लोग शॉर्ट करेंगे, इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो हम ले लेंगे और 315 तक हम लोग निकल जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि मार्केट वापस से ऊपर आ जाता है, प्रॉफिट नहीं मिलता। तो देखिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी आपके साथ, और उसके पीछे रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप पोजिशनल ले रहे हैं, मतलब एस ले रहे हैं या BTST ले रहे हैं, एक दो दिन अगर इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप फिर नेक्स्ट डे देखेंगे कि ये मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और नेक्स्ट डे आपको लेने का इसमें मौका नहीं मिलता होगा। दो चीज़ होती है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसके पहले आपको ये समझना होगा कि इंट्राडे का रोल क्या है। तब आप इस बिज़नेस को अगर समझ गए ना, तो आपको ये समझना भी आसान हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसी में ये मारुति का चार्ट है, यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड था। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है। सिंपल है, रेंज के हम लोग अपर एंड में हैं, यहाँ यहाँ रेंज के लोअर एंड में है, ठीक है। और नियरेस्ट रेसिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर था, ठीक है। ये वाला रेसिस्टेंस 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर सेलिंग एंटिसिपेट की थी। तो यहाँ पर देखिए कि इस लेवल पर एक दिन पहले की बात बताता हूँ। ज़्यादातर जो नए-नए जब आप प्राइस एक्शन सीखेंगे या फिर आपको पता होगा, तो आप यहाँ पर एंट्री लेने की सोच रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन आप प्राइस एक्शन सीखने के बाद अगर आप कहीं एंट्री लेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस, मान लो आपने प्राइस एक्शन सीख ली, उसके बाद जब आप 1 साल ट्रेड करेंगे ना, तो आपकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सपोर्ट है। स्टॉप लॉसेस हमेशा ऊपर ही होंगे। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ है? आप आपको लगेगा कि ठीक है, ये सही प्राइस नहीं, आपको वेट करना होगा और यहाँ इस लेवल पर एंट्री बनाएँगे, ठीक है? और एक जो रियल ट्रेडर, मतलब 1-2 साल जब आप ट्रेड कर भी लेंगे, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ठीक है। अब दोनों सिनेरियोज में देखिए ये 15-15 हो रहा है, क्या इस दिन प्रॉफिट मिला आपको? आंसर है नहीं। क्या ये एंट्री गलत है? आंसर है नहीं, ये एंट्री भी सही है। स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। अब अब आप देखिए कि मार्केट में जो मूवमेंट हुई, क्या सेम डे हुई? नहीं हुई। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए एक 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 डायरेक्शन, एक इंस्टीट्यूशंस जब एक डायरेक्शनल ट्रेड कंफर्म कर देता है, उसके बाद आपको ये समझना होगा कि ऑप्शन एक ये है कि या तो मार्केट एक फ्लो में मूव कर जाएगा। सेकंड, कि ऑप्शन रेंज बाउंड होगा या फिर एक ज़ोन का फॉर्मेशन करेगा। तो ज़्यादातर हम लोगों के दिमाग में क्या होता है कि यही चीज़ हम लोग ढूँढते हैं, क्योंकि सोचते ही यही है कि प्रॉफ़िट ही हो जाएगा। ये सोच के नहीं चलते कि रेंज या ज़ोन में भी हो जा सकता है। अगर आप दोनों चीज़ सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। और इसमें सिर्फ़ फ्यूचर्स में ही अगर ज़ोन में मार्केट जाएगा, तो आप फ्यूचर्स को ही होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कैश में ट्रेड करेंगे तो वो चीज़ सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट फिर से अगर वापस ऊपर आ गया तो आपको लॉस होगा। अगर होल्ड करना चाहते हैं, मतलब 1 दिन ज़्यादा, तो आपको फ्यूचर्स में काम करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आज की मूवमेंट हुआ क्या?
जो यहाँ पर फाइनल एंट्री थी, मूवमेंट, उसके बाद फिर से बाउंस बैक, ठीक है? तो अब आप देखिए कि ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया में ये जो प्रॉब्लम है वो रहेगी ही रहेगी। क्योंकि देखिए, जो इंस्टीट्यूशन है वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स सपोर्ट समझ के यहाँ से वो बाई करें, और जितना ज़्यादा वो बाई करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट होगा। आपको होल्ड ही करना पड़ेगा ट्रेड को। यहाँ अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है तो आप जब होल्ड करोगे तो ये सडन मूव जो आपको ये दिखाई देता है, इसमें ये आपको प्रॉफिट होगा। तो फिर आपको इसमें समझना ये है कि कभी भी आप प्रॉफिट अगर मार्केट में कमाना चाहते हैं, देखिए आप कभी-कभी ट्रेड करते हैं तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस चीज़ को आप नहीं समझ पाएँगे। लेकिन आप अगर रेगुलरली ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रॉब्लम के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। या फिर आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे-धीरे 2-3 साल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज़ पर पहुँचेंगे कि दिक्कत यहीं पर आनी है। अब देखिए कि एक तो चीज़ है कि जो बिना कोई लॉजिक या फिर बिना प्राइस एक्शन कोई टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेड करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेड करते हैं और आप ये सोचते हैं कि एक-एक कैंडल की मूवमेंट में बाइंग सेलिंग, तब तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको एक समय के बाद आपको पता चलेगा कि अभी भी आपका जो सम है, जो आपका पैसा जा ही रहा है। जब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का, वो है प्राइस एक्शन, वो भी प्रोप्राइटी मेथड से। जहाँ पर आप जो ये एरिया ना, इस एरिया पर सबसे ज़्यादा लोग एक ब्रेकआउट की एंटीसिपेशन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हर कोई एक ब्रेकआउट देखना चाहता है, और वो वही लेवल होता है जहाँ से इंस्टीट्यूशंस एक सेलिंग पोजीशन लेते हैं। ठीक है? सबसे ज़्यादा लॉस एक रिटेलर को होता है। यहाँ पर हर कोई ट्रेंड लाइन के ऊपर बाई कर रहा है, लेकिन उसके बाद ऐसी जगह पे वो सेलिंग आती है। जो ब्रेकडाउन पर ट्रेड करेगा, वो हर जगह फँसेगा। वो यहाँ पर वो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, फिर आप वो चीज़ करते रह जाओगे। लेकिन एक प्रॉपर लॉजिक के साथ जब आप ट्रेड लेते हो तो ये, और जब आप ये ट्रेंड होता है ना, तो फिर आपको ये प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। ये प्रॉफ़िट जब तक आप डायरेक्शनली सही नहीं होंगे, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। डायरेक्शनली सही होने के लिए एक ही तरीका है, प्रोप्राइटरी मेथड से प्राइस एक्शन को सीखना, तभी आप इस ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है? तो एक बार फिर से मैं सारी चीज़ों को रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, जब कभी भी ये क्वेश्चन माइंड में आपके आता है कि इंट्राडे में मुझे टारगेट्स नहीं मिलते, तो आपको ये चीज़ समझना है, इंट्राडे सिर्फ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि एक सही डायरेक्शन मिलने के बाद, डायरेक्शन कहाँ हमें मिल गया? यहाँ पर मिल गया कि मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट होगी। ठीक है? फाइनल मूव कहाँ से चालू हुआ? इस लेवल से चालू हुआ। और ये जो सपोर्ट पर है ना, जब मार्केट ज़ोन में है तो इंट्राडे में आप खुद ही एक सेलर समझ हो जाओ ना, आप एक होलसेलर आप हो जाओ, जहाँ पर सेलिंग आप करना चाह रहे हो, तो आप क्यों नहीं चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स आपके पास आएँ? आप चाहोगे ना? तो आप जब सेल करना चाह रहे हो, तो आपको ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बायर्स चाहिए सेल करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपका एक शॉप का बिज़नेस हो सकता है, किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो, अगर आप उसे सेल कर रहे हो, तो आपका तो बायर्स जो भी है, वो तो आपकी कोर नेसेसिटी है ना इस बिज़नेस की, तभी तो आप प्रॉफ़िट बनाओगे। अगर बायर्स ही नहीं रहे, आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो बायर है ना, यहाँ पे ना रहे, मैं सेलिंग कर रहा हूँ, एक बार में मार्केट नीचे आ जाए। नहीं, फिर वो बिज़नेस नहीं हुआ ना। आपको प्रॉफ़िट सिर्फ़ 1-2 बायर ले से ज़्यादा बायर होंगे तभी तो आपको प्रॉफ़िट होगा। इस तरह से चीज़ों को लेना है। इंट्राडे आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जो भी मिला चलो ठीक है, नहीं भी मिल सकता है। आज मूव कर जाता वेल एंड गुड, नहीं मूव किया तो ठीक है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर उसी लेवल पर आप एग्ज़िट हो रहे हो लॉस के साथ, नेक्स्ट डे आप मूव करना चाह रहे हो। लेकिन अगर प्रॉपर ट्रेंड को राइट करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, प्रोप्राइटरी मेथड से इन चीज़ों को सीखना। ऑलराइट? और इंट्राडे करने का पीछे आपको रीज़न बताया कि इंट्राडे सिर्फ एक लेवल पे चीज़ों को लाया जाता है इंट्राडे के थ्रू। हाँ, उसमें आप प्रॉफिट बना लेते हैं फिर ठीक है। लेकिन जो एक ट्रेंड चालू होने से पहले जो एरिया फॉर्म होता है, एंट्री उसमें होती है। ठीक है? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल सेल साइड का था। ऑलराइट? इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपके कोई और भी क्वेश्चन है डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।